स्वागत है बच्चों आपका इनकी क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर है न्यूटन की गति के नियम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आभासी भार के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था भार क्या होता है। भार अर्थात वेट यानी W बराबर m इंटू जी। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आभासी भार। आभासी भार का मतलब क्या होता है? आभासी का अर्थ होता है काल्पनिक। ठीक है, यानी जिसे आप अनुभव करते हो। कुछ इस तरह से समझिए इसे कि जैसे आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, जब लिफ्ट गतिमान होता है यानी नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो आपको अपने वेट में कुछ कमी महसूस होती है या कुछ बढ़ोतरी महसूस होती है। यानी या तो आपका भार कुछ ज़्यादा लगेगा या कुछ हल्का महसूस करेंगे आप। तो ये जो कमी और जो इसकी वृद्धि है जो आपके भार में आया है, ये आपका आभासी भार कहलाता है। ठीक है, क्योंकि रियल में तो आपका W बराबर mg होता है, लेकिन इसमें घटना या बढ़ना उसी को हम बोलते हैं आभासी भार। तो ये कब कब कंडीशन में होता है ऐसा, इसके बारे में हमने तीन कुछ कंडीशन लिए हैं लिफ्ट के रूप में। जैसे मान लीजिए एक लिफ्ट है और ये अभी स्थिर है यानी अभी गतिमान नहीं है। तो जब गतिमान नहीं है तो इसका जो एक्सीलरेशन इन त्वरण होगा वो हम शून्य मान के चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड कंडीशन है, इसमें जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सीलरेशन को माइनस लेंगे, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है तो एक्सीलरेशन को हम प्लस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं कि इक्वेशन के रूप में निकालेंगे, एक फार्मूला निकालेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि कब इसका वेट बढ़ेगा और कब इसका वेट जो है अधिक होगा, सॉरी कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन में हम फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं कि जब लिफ्ट क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन यानी चित्र ए में आपको दिख रहा होगा कि जब ये लिफ्ट आपका बिल्कुल स्थिर है यानी कोई एक्सीलरेशन कोई गति नहीं है, तो एक्सीलरेशन इसमें क्या होगा, E इक्वल टू शून्य होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा यानी बाह्य बल जो है वो अभी आपका 0 होगा। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, एफ एक टर्म्स आता है FBD, जिसे बोलते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये हर बार हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इक्वेशन में। तो इसमें देखिए FBD कई बार हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम, यानी एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम सभी तरह के फोर्स उसको दिखा सकें कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं FBD डायग्राम। अगर हम इसका एक FBD डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका लिफ्ट है और इसमें जो है कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इस व्यक्ति का जो वेट है, वेट हमेशा क्या होता है m इंटू जी। मान लीजिए इस व्यक्ति का द्रव्यमान m है, तो g के कारण यानी गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के कारण लग रहा है, तो उसके कारण जो इसका वेट है m इंटू जी। ये आपका जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा W बराबर mg, एक तरह से W है जो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा, और न्यूटन के थर्ड नियम अनुसार रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ कार्य करेगा, जो इसको बैलेंस बनाकर रखता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जब ये वस्तु लिफ्ट जो है स्थिर है, तो इसमें कौन से बल लग रहे हैं, एक तो R लगा है जो कि ऊपर की तरफ है, और एक उसका वेट जो नीचे की साइड में वर्क कर रहा है जबकि इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स इसमें है नहीं, और लिफ्ट गतिमान नहीं है, तो फोर्स 0 और ये भी आपका जो है शून्य होगा। तो क्या होता है कि साम्य अवस्था की अगर हम बात करें यानी संतुलन की अवस्था में, ठीक है, चलिए संतुलन की अवस्था में हम इसकी इक्वेशन निकाल के देखते हैं। इक्वेशन क्या कहता है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम निकालें R नहीं लेना है, पहले हम लेंगे mg। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो भी आपका रिएक्शन फोर्स होगा वो आपके वेट में से ही कम होगा, यानी mg माइनस का R इजिकल टू किसके बराबर होगा, जो भी इसका एक्सटर्नल फोर्स होगा जो इसमें कार्य कर रहा होगा। ठीक है, यानी जो आपका वेट है उसमें से आपको रिएक्शन फोर्स माइनस करना है और इक्वल रखना है हमें किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। तो जरा इसमें मान रख के देखते हैं क्या आता है, mg माइनस R, और F बराबर क्या होता है m इंटू ए, जबकि ए क्या है शून्य,
तो इसका मान क्या हो जाएगा, m इंटू 0 से, तो ये हो जाएगा आपका mg माइनस आर इज इक्वल टू 0, अर्थात माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का mg, और ये माइनस से माइनस खत्म। तो कहने का अर्थ क्या है, W बराबर आपके पास क्या आ गया, mg, अर्थात ये किसके बराबर है, W। ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में वस्तु का आभासी भार में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो आपका रियल भार है वही आपका एक तरह से कह सकते हो आभासी भार लिफ्ट के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि स्थिर है, स्थिर अवस्था में देखिए आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो भी स्थिर है, लिफ्ट है वो भी पृथ्वी पर है वो भी स्थिर है, तो इसमें आपके वेट पर कोई असर नहीं डालेगा, इसलिए W बराबर सीधा mg, और mg किसके बराबर, r के बराबर, जैसे कि आपके क्वेश्चन से भी पता चल रहा है। ठीक, तो जब भी लिफ्ट स्थिर हो तो उसमें जो है आपका आभासी भार रियल भार के बराबर ही होगा, जो भी आपका वेट होगा। ठीक, लेकिन अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन में अब यहाँ पर हम चलते हैं यानी चित्र बी की तरफ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लिफ्ट है वो नीचे से ऊपर की ओर गतिमान हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें भी हम रेडी बनाएं जिससे इक्वेशन निकालने में आसानी हो, तो एफ बी डी से बनाते हैं इसका एफ बी डी। ये आपका एक लिफ्ट हो गया, ठीक है, और इसके अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका वेट है जो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा mg, और सीधा इसके ऊपर लगेगा आपका रिएक्शन फोर्स r, न्यूटन के थर्ड नियम से। और इसमें गतिमान लिफ्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा इसमें नेगेटिव। ठीक, अब आते हैं, हम बात करते हैं इसमें संतुलन की अवस्था में क्या होगा। संतुलन की अवस्था में आप इसे साम्यावस्था भी लिख सकते हैं। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, तो जो भी आपका वेट है इस वेट में से आपको माइनस करना है रिएक्शन फोर्स R, और इसको बराबर रख देना है F के। ठीक है, अब F बराबर क्या होता है न्यूटन के सेकंड नियम से, m इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू ए। अब a माइनस में है तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, और इधर से जब mg उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ma माइनस mg। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, साथ के साथ m भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका g प्लस ए कर दो या a प्लस g कर दो, यही बात है, माइनस से माइनस खत्म। तो ये हो गया आपका r m, और ये हो जाएगा g प्लस ए। अब r किसके बराबर, mg, mg क्या था, वेट, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आभासी भार आ रहा है आपका वो इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि mg तो आपका खुद का वेट है, और इस mg में आपका ma प्लस हो रहा है, यानी आपके भार में कुछ प्लस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका जो खुद का वेट है वो अधिक महसूस होगा जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होगा। ठीक, और ऐसा होता भी है, आपने महसूस भी किया होगा, अगर आप किसी लिफ्ट के अंदर बैठे हैं और लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है तो आपको अचानक अपना वेट कुछ ज्यादा महसूस होता है ना। तो अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर सी की तरफ। इसमें क्या है कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है, ठीक, तो यहाँ भी हम FBD से ही काम लेते हैं। FBD से क्या होगा, फिर से आप इसमें लिफ्ट बनाइए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसका वेट है mg नीचे और r ऊपर, और इसमें त्वरण यानी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ प्लस होगा क्योंकि लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। और फिर से हम यहाँ पर लगाते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में या साम्य अवस्था में, तो क्या हो जाएगा, फिर से आप वेट में से r माइनस करोगे यानी mg माइनस r, और इजिकल टू रख दोगे आप f का मान फिर रख दो। ठीक, अभी तक तीनों में हमने ऐसे तो किया था, तो mg माइनस r और f का मान हो गया m इंटू ए। अब a इसमें प्लस में है इसलिए प्लस में रहेगा, तो mg को उठाकर इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा m a, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा mg। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है m, और माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। तो
R बराबर क्या बचा, mg-a। अब इसमें क्या है, mg जो आपका खुद का वेट है और इसमें से कुछ कम हो रहा है, यानी ma कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका भार में से कुछ कम हो रहा है, यानी आपको अपना भार कम महसूस होगा। ठीक है, तो जो आपका आभासी भार है वो रियल भार से कम लगेगा। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन बता रहा है। जबकि इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में यानी कि जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रहा था तो उसमें प्लस था, प्लस का मतलब बढ़ना और माइनस का मतलब घटना। तो ये 3 कंडीशन है। ठीक, इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर लिफ्ट अचानक ऊपर से नीचे आते हुए टूट जाए, ठीक है, या नीचे से ऊपर जाते हुए टूट जाए, तो टूटने का अर्थ क्या है कि लिफ्ट जब भी मान लीजिए इसका चेन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरेगा। और जब ये ऐसा कंडीशन हो जाए तो हमें कौन से समीकरण लेनी है, ये वाली, r इक्वल टू एम जी माइनस ए। ठीक, क्योंकि लिफ्ट नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा तो अब ए क्या हो जाएगा, ए जो है वो एक्सीलरेशन यानी जी के बराबर हो जाएगा, यानी g माइनस जी होते ही ये शून्य हो जाएगा और r इक्वल टू 0, यानी उस समय आप बिल्कुल भारहीन महसूस होंगे, यानी आपका आभासी भार जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय के लिए, आगे तो फिर जब नीचे गिरेगा तो फिर तो आप नाम सकते। ठीक, तो ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी जो कंडीशन है वो आपके सामने है और सब में ही इक्वेशन के अनुसार आप बता सकते हैं कब आपका वेट बढ़ेगा और कब आपका वेट घटेगा और कब आपका वेट भारी होगा। ठीक, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें और समझ लें इसे अच्छे से। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।